आपका ये जो राष्ट्रवादी विचार है इसको आप ऐसे ही आगे लेकर जाएं ताकि समाज और राष्ट्र दोनों इससे फलित हो। जी काफी दायित्व दे दिया आपने। प्रथम खांडवा प्रदेश से लेके इंद्रप्रस्थ, फिर दिल्ली और उसके बाद मुगलों की शोषित स्थली या अंग्रेजों की शोषित स्थली से लेके कई सफर तय करने वाली इस दिल्ली प्रदेश में मैं आज उपस्थित हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ज्ञान की देवी माँ शारदे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में वंदन करता हूँ। सबसे पहले एक विषय यहाँ पे उठा था जब आदरणीय गोविंदाचार्य जी अपनी एक बात रख रहे थे, उन्हें ट्रायंगल की बात करी थी। अगर हम सब ने इस बात को ध्यान से सुना होगा, उन्हें बात करी थी गौवंश की, उन्हें बात करी थी व्यक्ति की और जो हमारी खेत जो हमारा पारंपरिक तरीका था उसकी। उन्होंने कहा एक व्यक्ति दोनों व्यक्तियों का पूरक है कठिन समय में। मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में उसी समय एक उदाहरण आया। मैं बेसिकली बदायूं से आया हूँ, जो गंगा के निकट है जिला बदायूं, और इस समय वहाँ बाढ़ आ रखी है। तो वहाँ के कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो टापू बन गए हैं। तो किसी कारणवश मेरा उन गाँव में अभी जाना हुआ, तो मैं ये किस्सा है आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उस गांव में उसी दिन हमारे जो क्षेत्र के विधायक थे वो भी दौरा करने आए। तो जितने भी ग्रामीण लोग थे वो सब गांव से पलायन करके जो हाईवेज की सड़क थी, जैसे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, वो सड़कों पे आ गए। ऐसे ही वो जो किसान थे वो भी सड़कों पे आ गए। उनका कारण ये था कि वो जो बाढ़ आ रखी थी उससे अपने आप को उन्हें सुरक्षित करना था। तो वहाँ विधायक जी अपनी नीति बताते या कुछ सहयोग करते, वो वहाँ खीर खा रहे थे। अब मेरे हृदय में सबसे पहले प्रश्न हुआ, यार ये व्यक्ति यहाँ इनका दुख दर्द बांटने आया और इसको यहाँ खीर कैसे मिल रही है। तो मैंने हल्के से, उनके एक समर्थक थे, मैंने कहा ये खीर घर से बनवा के लाए थे, रास्ते में किसी समर्थक ने दे दी। बोले नहीं बेटा, ये गांव वाले जो हैं जिनसे मिल रहे इन्हीं ने दी। मैंने कहा इन्हीं ने दी। मैंने कहा अब इसका क्या उत्तर है। तो इसका उत्तर एक आया, वो पलायन के साथ अपना गौवंश जो अपना पशुधन था उसको साथ लेके चले। जब वो उसको साथ लेके चले तो हम एक बात जानते हैं, एक जो दूध है वो सर्वाहार है। आप भोजन ना मिले, दूध के बल पे नवजात शिशु 8 से 10 दिन का समय काट लेता है। तो आप देखिए क्या व्यवस्था थी उस समय में कि बाढ़ आती थी, पलायन होता था, फिर भी सर्वाइव किया जाता था। तो ये था हमारा विकास। अब यही है डेवलपमेंट। जैसे आदरणीय राठी जी ने कहा कि जो नदियां हैं उन पे बाढ़, जो बांध है वो बांध दिए गए, पानी रोक दिया गया। समय जब बहुत अधिक पानी हुआ तो फिर एकदम छोड़ दिया गया। तो इससे किसानों को भी समझने का मौका नहीं मिला। जैसे हमारे एक कहावत कही जाती है कि भाई चौमासे में गंगा नहीं नहानी है। तो इसका कोई ये कारण थोड़ी नहीं है कि भगवान ने मना कर दी चौमासे में गंगा नहीं नहानी है। चौमासे में गंगा इसलिए नहीं नहानी है क्योंकि उस समय बारिश का टाइम में गंगा उफान पर। तो ये एक विषय रहा विकास और डेवलपमेंट, और जो मैंने आज यहाँ सुना उसको बोलने का। दूसरी बात, इस पुस्तक के विषय में मैं कहूँ तो आज से लगभग मेरा संजीव जी से परिचय लगभग 5 वर्ष पुराना है। और लगभग हमारी जो बातचीत का दायरा होता है वो 10 बजे कॉल, मैं ही किसी जिज्ञासा शांत करने के लिए उनको करता हूँ। और वो 10 बजे की कॉल 1, 2, 3 कब बज जाए, घर वाले भी शक करते हैं यार ये बात किससे कर रहा है। लेकिन ऐसा होता है, हमारी इतना लंबा कन्वर्सेशन चलता है। तो उनकी एक दिन मैं पोस्ट देखता हूँ कि ट्रैक्टर टू भस्मासुर। फिर मैं जब ये पुस्तक पढ़ने बैठा कि वो हम जो 3-4 घंटे बात कर रहे थे वो टॉपिक इस किताब में है, तो मुझे आज ये समझ में आया वो जो 3 या 4 घंटे हमने बात करी वो बात नहीं, चिंतन किया। और चिंतन जो है ना, चिंता इस राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं है, चिंतन इस राष्ट्र के लिए आवश्यक है। ये बात हमको आज सीखनी समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक विषय और आया, विकास और डेवलपमेंट। इसको मैं थोड़ा सा और परिभाषित करता हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने अखबार पढ़ा कि चेन्नई जो है वो इस देश का सबसे विकसित जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सबसे विकसित। वहाँ पे ऑडी, मर्सिडीज और तमाम सबकी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं उसमें, मतलब इतना विकसित है। और फिर उसके 3 दिन बाद मैं पढ़ता हूँ चेन्नई में भूमि जल पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आप जमीन में 1000 फीट तक चले जाओ, आपको पातालपुरी के तो दर्शन हो जाएंगे, जल का एक बूंद भी आपको दर्शन नहीं मिलेगी। तो ये विकास है और ये आपका डेवलपमेंट है।
मतलब ये खाई है जिसको आपने खुद खोदा और उसमें गिर पड़े। तो इस तरीके से जब आप कार्य करते हैं विकास और डेवलपमेंट का, आप आयाम स्थापित नहीं करते, आप कार्य करने से पहले कभी विचार नहीं करते, तो आप इसी प्रकार से अपने समाचार पत्रों में छापते रहेंगे कि आज हमने अपना भूमिजल समाप्त कर दिया, आज हमने अपनी जो प्राकृतिक धरोहर है उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। आप छापते रहेंगे अपने अखबार में, ये बात निश्चित है। अब एक तीसरा विषय और था जो मैम ने, दीदी ने उठाया था हमारी, कि जो एंशिएंट कल्चर था और जो आज का कल्चर है, क्या उस समय भी सभी समस्याएं थी, हमने समाधान ढूंढे, वो भी विकसित थी। मैं बताना चाहूंगा, हम जब हड़प्पन कल्चर पढ़ते हैं तो हम वही दिमाग में एक एग्जाम्पल, मोहनजोदड़ो, अरे मोहनजोदड़ो नहीं, हरियाणा के पास राखीगढ़ी भी है, चनौली भी है, आप एटा के पास जाओ, तरंजी खेड़ा है, बरेली के पास जाओ, आपको अही छत्र मिलेगा। और अही छत्र इस देश की एकमात्र ऐसी नेचुरल साइट है जिसका पूरा हिस्सा आज भी नेचुरल है। आपने कभी उसके बारे में पढ़ा होगा, आपने कभी देखा होगा। तो ऐसी तमाम ऐसी साइट्स हैं, लेकिन ये हम ही लोग हैं जो अपने घर का मकान बनाने के लिए अपनी प्राकृतिक ऐतिहासिक धरोहर के थोड़े से मिट्टी उठा ला करके उसका पूरा दोहन कर देते हैं और अपने मकान चुन लेते हैं। आसपास आप जाइएगा तो आपको एक नया अतरंजी खेड़ा बना हुआ मिलेगा, जो आपकी प्राकृतिक धरोहर थी उसको आपने नष्ट कर दिया। अब समस्या ये भी है, डेवलपमेंट करना है, विकास भी करना है, तो सहसा मेरे हृदय में सर एक आया कि ये विकास कैसे होगा। इंटर में हमने एक चैप्टर पढ़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा हुआ कि भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले एक बात अपने हृदय में ये बैठा लीजिए, हम जो भारतीय लोग हैं ना, बड़े लालची किस्म के लोग, और यही लालच की जो बला है ना, वो आज हमें भूमि जल जो हमारा समाप्त हुआ वो इस लालच की ही वजह से है। मतलब अपना काम चल जाए, बाकी दोहन होता रहे, हमें नहीं फर्क पड़ रहा। अब दूसरा विषय ये है, हमारा जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है इंडियंस की, हम एक रेलगाड़ी के समान है, हमें थर्ड एसी कोच है, हमें स्लीपर कोच है, हमें जनरल कोच है, सब तरीके के कोच हैं, लेकिन बिना इंजन हम सब बेकार हैं। तो हम सभी को एक ऐसा मार्गदर्शन चाहिए, एक ऐसी सोच चाहिए जो हमारी जो ये थर्ड एसी की गाड़ी है, स्लीपर का डिब्बा है, इसको आगे जंक्शन तक पहुंचा सके। और याद रखिए ये जो पुस्तक है ना, ये यही जंक्शन का कार्य कर रही है। आज समय ज्यादा नहीं है, संचालन महोदय पीछे से टोक रहे हैं, तो मैं अपनी गाड़ी को यही विराम देता हूँ। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।